राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन्स के बारे में। इससे पहली क्लास हमने नाउन्स की करी थी, जिसमें हमने नाउन के डेफिनेशन और नाउन के कुछ पार्ट्स और उसके सेंटेंस बताए थे। बट आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स, अलग अलग टाइप्स के, जितने भी नाउन के टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है कॉमन नाउन, जिसमें हम लोग कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जैसे बॉय है हमारा, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, पीपल है। और एक चीज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमेशा सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी आपके हो सकते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पे प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नेम, जैसे राम, सीता, रीता, राधा, सुरेश, रमेश, माया, सोहन। और एक चीज़ ऑलवेज सिंगुलर, नो डिटर्मिनर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके पहले कोई भी डिटर्मिनर यानी कि जैसे ए, एन और द का यूज नहीं होता है। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर सभी नाउन्स की इमेज होती है। जैसे मान लीजिए राम है, तो राम आपको सामने दिखाई पड़ेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं। और इनके कुछ हम वर्ड्स बता रहे हैं कैसे बनाए जाते हैं। जैसे किसी नाउन्स में, किसी वर्ड में आपका TUR लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। जैसे FEAT, FEATURE, इसमें फीचर है आपका, फ्यूचर है, स्ट्रक्चर है, लिटरेचर है एंड क्रिएचर है आपका। अगला है हमारा ISM, इसमें टेररिज्म, ISM लगा करके हम लोग नाउन बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पैट्रोटिज्म, टेररिज्म। अगला है हमारा SSION लगा करके, जैसे कंपैशन, पैसन, सेशन। अगला है हमारा TION लगा करके, ट्रेडिशन, एम्बिशन, नेशन, नोशन, रिलेशन। अगला है आपका TY और RY लगा करके भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एनमिटी, अपॉर्चुनिटी, रियलिटी। ठीक है। अगला है हमारा नेस। अब यहाँ पे RY लगा करके कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा ब्रेव, ठीक, इसी में RY लगा देंगे, हो जाएगा क्या? ब्रेवरी। तो RY लगा करके भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, बट ये इस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब NEWS, जैसे क्लीनलीनेस, डर्टीनेस, रफनेस, सॉफ्टनेस, सिकनेस, इलनेस। अगला है हमारा DOM लगा करके, जैसे विजडम, किंगडम, फ्रीडम, स्टारडम, बोर्डम। अगला है हमारा SHIP, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। अगला है हमारा TH, जैसे ग्रोथ, डेप्थ, लेंथ, वाइथ, ट्रुथ, वेल्थ एंड हेल्थ। ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अगला है हमारा AGE लगा करके, पैकेज, यूसेज, अनयूसेज, गार्बेज, रेज, रैकेज, ETC। अब अगला हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या देखते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से कॉमन नाउन का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके सदस्यों का उद्देश्य समान हो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे क्लास, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन में क्लास यूज करते हैं। सोल्जर्स के लिए हम लोग आर्मी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर्मी। उसी तरीके से बुक्स के लिए लाइब्रेरी। ठीक है। प्लेयर्स के लिए टीम, क्राउड पीपल के लिए, बैंड म्यूजिशियंस के लिए, बंच आपका कीज के लिए हो सकता है, ग्रेप के लिए हो सकता है, ग्रेप्स एंड बनानाज के लिए। ठीक है। अगला हमारा, अब हम यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स देख लेते हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए हम लोग आर्मी वर्ड को कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज करते हैं। अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के लिए बैंड वर्ड का यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में। अगला देखते हैं हम लोग, अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, अ बैच ऑफ कुकीज़, अ बेबी ऑफ लेडीज़, बोर्ड। अगला है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स, बाउल ऑफ राइस, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ कारवा ऑफ कैमल्स, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स, अ चेन ऑफ आइसलैंड्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, अ चेयर ऑफ सिंगर्स। अगला हमारा अ सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ क्लच ऑफ एग्स। एग्स मतलब अंडों के लिए हम लोग क्लच वर्ड का यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में। अ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ क्रू ऑफ वर्कर्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ डेक ऑफ कार्ड्स,
अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड थे, बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स बता दिए हैं, ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर मटेरियल नाउन्स। तो ये क्या होता है, अ नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट्स द मैटर आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। अब मटेरियल नाउन्स जो वो होता है जो किसी सामग्री को डिनोट करता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन की तरह मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब इसको स्पेसिफाइड करते हैं यानी इसे किसी वस्तु या स्थान से रिलेट करते हैं तो द का यूज हम करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, द का यूज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल, आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल, ठीक है। अब यहाँ आयरन के पहले हमें कुछ नहीं लगाना है, कोई भी डिटरमिनर का यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द आयरन ऑफ दिस चेयर, इस कुर्सी का जो आयरन है, यहाँ पे अब ये कौन सा आयरन है, इस कुर्सी का आयरन, यानी कि यहाँ पे आयरन स्पेशल हो गया, इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, इस कुर्सी का जो आयरन है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छा, फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिनका प्लूरल बनाते ही मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और तुम्हारे मटेरियल नाउन्स जिनको अगर आप प्लूरल बनाना चाहेंगे तो उनका सेंस ही चेंज हो जाएगा। जैसे एडवाइस का मतलब होता है राय, बट अगर आप इसमें एस लगा देंगे, प्लूरल बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएँ। क्या हो जाएगा, सूचनाएँ। उसी तरीके से आपका गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर यस लगा देंगे तो हो जाएगा वस्तुएँ। अगला हमारा फोर्स, सेनाएँ, कापर, तांबा, कापर्स तांबे के सिक्के, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब जंजीरें। अगला हमारा सैंड मतलब बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान, वर्ड मतलब वादा, वर्ड्स मतलब शब्द, ठीक है। अगला हमारा एब्यूज मतलब गाली देना, एब्यूजेस मतलब कुरीतियाँ, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, ठीक है। वेस्पर का मतलब होता है शाम, वेस्पर्स का मतलब होता है शाम की प्रार्थना। कस्टम का मतलब होता है प्रथा, कस्टम्स का मतलब होता है राज्य कर यानी कि स्टेट टैक्स। वीफ का मतलब होता है गाय का मांस, वीफ का मतलब क्या होता है, गाय का मांस। वीव्स मतलब होता है कैटल यानी कि जानवर। अगला हमारा कंपास जिसका मतलब होता है रेंज यानी विस्तार, और कंपैसेस का मतलब होता है प्रकार, प्रकार सब लोग आप जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा फिजिक का मतलब दवाई, फिजिक्स का मतलब प्रकृति विज्ञान। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, क्या होता है, वापस आना। रिटर्न का मतलब वापस आना। और रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ, ठीक है। वेस्पर मतलब शाम, ये शायद दोबारा आ गया है आपका। वेस्पर्स मतलब शाम की प्रार्थना। इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है, इफेक्ट्स का मतलब परिणाम, यहाँ पर इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव और इफेक्ट्स का मतलब परिणाम। अगला देखते हैं मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर्स का मतलब होता है त्यौहार। यहाँ पे जैसे यस लगता है आपका उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। अगला हमारा नंबर का मतलब संख्या, नंबर्स का मतलब होता है काव्य का पैमाना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ पर्सनिफाइड नाउन्स, जैसे जब कोई नाउन निर्जीव हो लेकिन वाक्य में सजीव के तरीके से प्रयोग किया जाए तो इस प्रयोग को पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मानवीकरण। अगर कोई पर्सनिफाइड नाउन्स ताकत, हिंसा और साहस दिखाए तो उसके स्थान पर थर्ड पर्सन मास्कुलिन प्रोनाउन ही, हिज, हिम का प्रयोग करते हैं। कैसे, आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस में। द सन टोर द वेल ऑफ द डार्कनेस विद हिज हर इट्स ब्रिलियंस, यानी सन मतलब सूरज, सूरज ने अपनी चमक से अंधकार का जो घूंघट है वो हटा दिया। टोर मतलब फाड़ दिया या हटा दिया। तो यहाँ पे सन को एक मानव के तरीके से यूज किया गया है, क्योंकि घूंघट जो है उसको फाड़ेगा या हटाएगा एक इंसान। तो यहाँ पे हम लोग हर इट्स ब्रिलियंस या हिज का यूज कर लेंगे। अब कैसे, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है सन, समर, विंटर, डेथ टाइम, इट, ये सब पुरुष होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही, हिज और इट्स का यूज करेंगे। अगला है हमारा अर्थ, मून, शिप, नेचर, मर्सी, होप, चैरिटी, वर्च्यू, जस्टिस, स्त्री होने का बोध करवाते हैं। जैसे नेचर ऑफर्स हर लैब टू हिम हु सीक्स हर, नेचर ऑफर करती अपनी गोद, यहाँ पे नेचर के लिए देखो हर आया है, क्या है, हर।
इसका मतलब ये एक फेमिनिन जेंडर होने का यहाँ पे सेंस दे रहा है। टू हेल्प हिम हु सीक्स हर, जो उसको उसकी खोज करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाउन नंबर। क्या देखेंगे? नाउन नंबर। तो नाउन वर्ब की तरह विशाल है, इसके सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर, तथा कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने अंत में लगे एस को SES में बदल देते हैं। जैसे क्रिसिस का प्लूरल जब हम बनाएंगे तो क्राइसिस होगा। क्या होगा? क्राइसिस। बेसिस का बेसिस। ओएसिस का ओएसिस। अब ओएसिस क्या होता है? नकली स्थान, वेटलैंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो वेटलैंड है उसको हम लोग ओएसिस बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा एनालिसिस का मतलब तो एनालिसिस। नंबर 2 देखते हैं, कुछ नाउन्स के अंत में यूएम हटाकर या तो एस लगाते हैं या ए लगाते हैं, दोनों स्वीकार्य हैं आपके। तो जैसे स्टेडियम का जब प्लूरल हम बनाते हैं तो स्टेडियम्स लिख सकते हैं या फिर स्टेडिया भी लिख सकते हैं, दोनों आपके एक्सेप्टेबल हैं। पोडियम का मतलब प्लूरल जब बनाएंगे तो पोडियम्स लिख सकते हैं या फिर पोडिया भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से डिक्टम, डिक्टम्स या डिक्टा। ओएम, ओएम मतलब ओआ। ठीक है, तो दोनों आपके एक्सेप्टेबल हैं, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे एजेंडम को हम लोग प्लूरल में एजेंडम्स या एजेंडा लिख सकते हैं। डेटम का मतलब डेटम्स या फिर डेटा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 में ज़रा इनको देखते हैं हम लोग। क्रेमेटोरियम का हम लोग प्लूरल क्रेमेटोरिया लिखते हैं। मैक्सिमम का लिखते हैं मैक्सिमा। मोमेंटम का हम लोग लिखते हैं मोमेंटा। एडेंडम का लिखते हैं एडेंडा। कोरिजेंडम का लिखते हैं हम लोग कोरिजेंडा। ये इसके प्लूरल है आपके। ठीक है, अगला रूल देखेंगे 4, जिन नाउन्स का एंड SXCHZ SH पर हो उसका प्लूरल ES लगाकर बनाते हैं। जैसे वायरस का वायरसेस, टैक्स का टैक्सेस, स्पीच का स्पीचेस, इसमें CH है लास्ट में इसलिए ES लगाएंगे। इसमें भी टैक्स SX है आपका, यहाँ पे देखिए तो ES लगाएंगे। अगला है क्विज, तो क्विजेस हो जाएगा आपका। अगला है प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्सेस हो जाएगा। वाच तो वाचेज हो जाएगा। थ्रस तो थ्रसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड और भी देख लेते हैं। हमारा सफिक्स है, जैसे स्लैश है, प्रोस्पेक्टस है, प्लस है, मैच है, ग्लास है, इच है, गैस है, आईलैश है, कॉम्प्लेक्स है, कैच है, बस है, बॉक्स है, बीच है, फॉक्स है, डिस है, क्लच है। उपरोक्त नियम का अपवाद निम्न नाउन्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम CH आएगा लास्ट में या X आएगा तो ES लगा लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी आपके होते हैं। इसमें देखिए ऑक्स है आपका OX का, तो इसमें हम लोग OXEN लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। स्टोमक का स्टोमैक्स। ठीक है, अगला हमारा रेडियस का रेडी, जीनियस का जेनी, लोकस का लोकी। ठीक है, अब हम देखेंगे द नाउन जेंडर। तो व्हाट इन जेंडर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज इन ग्रामर कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ जेंडर। तो जेंडर में जो डिफरेंस दिखाया जाता है, ठीक है, उसी को ग्रामर में हम लोग डिफरेंस ऑफ जेंडर बोलते हैं। यानी सेक्स यानी लिंग का जो जेंडर होता है हमारा, उसमें जो अंतर दिखाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे आपके हिंदी में दिया हुआ है। जिसे प्रकृति में लिंग का अंतर कहा जाता है उसे व्याकरण में जेंडर का अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंडर का अंतर। तो आइए देखते हैं। अ नाउन डिनोटिंग मेल एनिमल्स, एक नाउन जो होता है मेल एनिमल्स को डिनोट करता है, उसको हम लोग मास्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जैसे मैन, राम, बॉय। बी हमारा नाउन डिनोटिंग फीमेल एनिमल्स, जैसे उसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, जैसे गर्ल, सीता। थर्ड है आपका नाउन डिनोटिंग एनिमल्स ऑफ आइदर सेक्स, कॉमन जेंडर, उसको हम लोग बोलते हैं टीचर, डॉक्टर। ठीक है, तो कॉमन जेंडर में क्या आते हैं हमारे? टीचर, डॉक्टर। यहाँ पे अब डैश कर लीजिए, ठीक है, कॉमन नहीं होगा यहाँ पे। अगला है हमारा रूल नंबर 4 यानी कि डी, नाउन्स डिनोटिंग एनिमल्स ऑफ नाइदर सेक्स दैट इज थिंग विदाउट लाइफ इन एनिमेट थिंग्स, उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। जैसे चेयर है आपका, पेन है आपका, रूम है आपका। मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के मुख्य 3 नियम हैं। कैसे? बाय चेंजिंग ऑफ वर्ड, शब्द बदलकर, जैसे बुल से काऊ आप करेंगे। नंबर 2 हमारा बाय एडिंग वर्ड्स, बाय एडिंग शब्दों को जोड़कर, जैसे ही गोट से सी गोट। ठीक है, नंबर 3 हमारा बाय एडिंग ESS टू मास्कुलिन, मास्कुलिन में ESS को जोड़ करके, जैसे मास्कुलिन में हमारा ESS को जोड़कर, जैसे एक्ट्रेस से एक्ट्रेसेस, एक्टर से एक्ट्रेस। तो मास्कुलिन फेमिनिन। कुछ हम वर्ड देखेंगे, जैसे गैंडर का होता है गूज, फ्रायर का नन,
मॉन्क का भी नन होता है, कोल्ट का फिली होता है, यहाँ पे फुली नहीं, यहाँ पे कोल्ट का होता है आपका फ्ली, क्या होता है फिली, ठीक है। बुलक का हीफर, बक का डो, विजार्ड का विच, स्वैन का नाइफ, राम का यू, राम एक्चुअली यहाँ पे राइम बोलते हैं हम लोग, हार्ट का हिंड, बैचलर का स्पिंस्टर, अर्ल का काउंटेस, ड्रेक का डक, बोर का सो, स्टैग का हिंड। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे जो अभी आगे इसके और भी हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक की आपकी क्लास आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी थ्योरी क्लासेस हम नाउन की लेकर के चल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।